सो टुडे हम लोग प्रॉफिट लॉस से पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देते हैं और उस टाइप के हम फॉर्मूलेस को यूज करेंगे और कहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल से प्रॉफिट जो हमारा होता है और चाहे जो लॉस होता है वो हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस डिसाइड करती है वट एवर इट इज प्रॉफिट या इट इज लॉस। तो अगर प्रॉफिट है तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन या मोर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अगर लॉस का केस है मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? इन शॉर्ट वे में हम कॉस्ट प्राइस को परचेजिंग प्राइस भी कहते हैं। जिस प्राइस में हम किसी चीज को परचेज करते हैं वो होते हैं हमारे परचेज की प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज जिस चीज में हम सोल्ड आउट करते हैं चीज को, तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े सीपी और एसपी को तुरंत लिख लो। इसने कहा सपोज आई हैव परचेज 2000 रुपीज समथिंग, कोई भी आर्टिकल, दैट इज सीपी। सीपी को आप 2000 अलग लिख लें। उससे क्या होगा, किस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, तो बिकॉज हम लोग 3 से 4 फॉर्मूला अभी यूज करते हैं। So, चलिए परचेसिंग और सोल्ड आउट हो गया। अब ये तो हमारे अमाउंट बताते हैं, दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, अमाउंट, कितने अमाउंट से प्रॉफिट हुआ, कितने अमाउंट से लॉस हुआ। तो इन शॉर्ट वे में इस अमाउंट को हम डिफरेंस भी कह सकते हैं। ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। चलिए अब प्रॉफिट की परसेंटेज की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज तो सिंपल से आता है एसपी माइनस सीपी। परसेंटेज के लिए एक डिनोमिनेटर होना चाहिए और इनटू 100 होना चाहिए, तभी परसेंटेज निकलते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैं लिखा ये सीपी पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, तो डिवाइड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है आपको, तो सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। समटाइम्स क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने को कहता है, तो इन दैट केस यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस पुट कर देंगे। वो कहेगा ऐसा, अदरवाइज सिंपल कहेगा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको सीपी ही ऑलवेज पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट जो हम यूज करेंगे। सेकंड जो हम यूज करते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज अगर गिवन है, मतलब क्वेश्चन है गिवन 25% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, अगर ये गिवन डेटा है तो फॉर्मूला लगता है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सिमिलरली अगर लॉस की परसेंटेज गिवन है आपको, लाइक 20% लॉस हुआ, 30% लॉस हुआ, आपको ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, तो फॉर्मूला वही सीपी पे 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखिए दोनों फॉर्मूला बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये फॉर्मूले सीपी लॉस गिवन है तो एसपी निकाल सकते हैं, एसपी लॉस गिवन है तो सीपी निकाल सकते हैं। सिमिलरली सीपी अगर गिवन है, एसपी गिवन है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज, तो मतलब कोई भी दो चीज में दो वेरिएबल आपके गिवन होंगे, कोई भी दो चीज, और तीसरी चीज आपसे पूछेगा एग्जाम में। और इसमें आप देखिए आपको एसपी सीपी गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज 30% आंसर है, 40% आंसर आएगा, 50% आंसर आएगा, ये आप इस फॉर्म से निकालेंगे। और लास्ट फॉर्मूला आता है डिस्काउंट। बस तीन ही फॉर्मूले यूज होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के जब आपने सीपीएसपी सही से नहीं लिखी, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डिस्काउंट केस में अभिषेक क्या करते हैं कि एमआरपी से कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। समटाइम्स क्या होता है, हम सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करने लगते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो ऑलवेज एमआरपी पे कैलकुलेट करेंगे। और डिस्काउंट के लिए बस एक ही फॉर्म होता है, एमआरपी माई इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, और ये सेलिंग प्राइस होता है ना कि कॉस्ट प्राइस होता है। ये चीजें अपने ब्रेन में बिल्कुल फिक्स कर लो, कभी ऐसा ना हो एमआरपी पे डिस्काउंट आके आप कॉस्ट प्राइस लिख दो, उसके आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये तीन फॉर्मूले में पूरी प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाता है। बाकी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो नहीं फॉर्मूले से बन के आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अभिषेक बताइए कोई प्रॉब्लम किसी भी फॉर्मूले को समझने में या नोट डाउन करने में?
अभिषेक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं सर। ठीक है फाइन। तो नेक्स्ट में अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली 10 क्वेश्चंस लेंगे इसमें, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा टफ नहीं लेंगे, ताकि इन चीजों से थोड़ा रिलेट हो जाए कि हाँ कैसे ना हमें सर क्वेश्चन ये को। बता दीजिए एक बार हाँ, डिस्काउंट वाला, वो डिस्काउंट वीडियो क्या बंद होता है, हो गया जैसे था माइक में। सपोज अब आप, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली लेते हैं। आप कोई चीज परचेज करने गए, ठीक है, जब आप परचेज करने गए तो वो चीज हुई कॉस्ट प्राइस आपकी। और अगर उसी चीज को आपने किसी को सोल्ड कर दिया तो वो हो गया सेलिंग प्राइस आपका। इन केस आप कह रहे हैं मैं डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है। भले ही आपने किसी से वो चीज परचेज करी है, आपका कॉस्ट, वो आपके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आप जो डिस्काउंट देंगे ऑलवेज एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मैं कहूँ लॉस हुआ तो इसका मतलब सीपी पे दिया है वो मैंने। क्लियर होगी बात? लॉस हुआ मीन्स सीपी पे करा मैं, और डिस्काउंट दिया मीन्स उसी क्वेश्चन कुछ एमआरपी होगी, एमआरपी से जब डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, फिर से मैं एक बार कर देता हूँ रिपीट। अगर आप सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आती है वैल्यू, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट ऑलवेज एमआरपी पे ही कैलकुलेट होगा, और आप किसी पे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। और थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में एक और चीज ध्यान में रखने के लिए होती है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ सेकंड स्लाइड में। समटाइम एग्जामिनर आपसे कहेगा कि टू आर्टिकल परचेज, टू, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। टू आर्टिकल परचेज 1500 रुपीज। तो अगर उसने ईच नहीं कहा है, अगर ईच कहता तो फर्स्ट आर्टिकल भी 1500 का होता एंड सेकंड आर्टिकल भी 1500 का होता। या वो सेम वैल्यू कहता तो आप कह सकते थे ईच सेम वैल्यू का है तो 750 और 750 के दोनों हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या कहेगा कि टू टीवी परचेज, तो आप सोचते हैं टीवी सेम ओनिडा का लिया होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का लिया होगा, तो आप इसे 1500 को 750 अभिषेक कर देते हैं। नेवर डू दिस। ऑलवेज अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आप कहेंगे फर्स्ट टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज एक्स, एंड जो सेकंड टीवी का कॉस्ट प्राइस है वो होगा 1500 माइनस एक्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार गलती होती है। अब क्लियर है? कुछ बेसिक्स क्वेश्चन यस लेते सर। हैं, फिर जो मैं शीट दूंगा आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको आप फिर अच्छे से करिएगा। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if three toys are sold at cost price of four toys of the same kind, the profit will be. Three toys sold means SP, तो three toys की जो SP है यानी कि सेलिंग प्राइस है एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर टॉयज, जो फोर टॉयज की सीपी है उस पर सोल्ड कर दी गई। अब मुझे सीपी एसपी तो पता नहीं, वॉट एवर वो 1 रुपीज का था, 3 रुपीज का, 4 रुपीज का, तो मैं उसे 1 रुपीज का मान के चलता हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं, आप करिएगा एसपी अपॉन सीपी, एसपी के नीचे वाले सीपी आ जाएगी, और ये जो फोर ट्वाइस थे ये डिवाइड बाई थ्री ट्वाइस हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो यही इसका प्राइस हो जाए, यानी कि कोई चीज आपने 4 रुपए में सोल्ड करी, वो परचेज कितने रुपीज में करी थी आपने? 3 रुपीज में। क्लियर है विषय? कोई भी डाउट? सर एक मिनट रुकिए। हम एसपी अपॉन सीपी के रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एसपी अपॉन सीपी, बिकॉज वो इक्वल कह रहा है तो बीच में मैंने इक्वल का साइन पुट कर दिया। 3 toys are sold at the cost price of 4 toys. अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 3 रुपीज की चीज परचेज करी, 4 रुपीज में सोल्ड किया है कि 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी पे, एचपी पे? सीपी पे। तो डिवाइड बाई सीपी इनटू 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। और सीपी कितनी है आपकी यहाँ पे? 3 रुपीज। तो अगर परसेंटेज में पूछे तो 1/3 इंटू 100
आंसर 33 1/3% हो जाएगा। इन केस ऑफ आपसे खाली वैल्यू पूछे तो आप 1 रुपीज पे भी टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम वो रुपीज ना पूछ के, क्योंकि इसमें वैल्यू तो है न्यूमेरिकल, वो आपसे परसेंटेज ही पूछता है। क्लियर है विषय? यस सर। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि इस एक टाइप के 2 क्वेश्चन जाते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। If the cost price of 15 tables are equal selling price of 20, देखिए 15 tables की CP, तो आप लिखेंगे 15 tables cost price is equal to 20 table selling price। क्लियर होगी बात? अब वही सेलिंग प्राइस को CP के अपॉन में ले आते हैं, तो CP अपॉन SP, ये आपका 20 इधर ही रहेगा ऑलरेडी, और डिवाइड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू 15 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4/3 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मीन्स 4 रुपीज का कोई आपने आर्टिकल लिया और 3 रुपीज में उसे आपने सोल्ड कर दिया, मीन्स 1 रुपीज का लॉस हुआ। डिवाइड बाय CP into 100, लॉस आर प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। ये बातें हमेशा आप इसको रिवाइज करें, मेमोराइज करें, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें। मीन्स 25% का लॉस, 25% का लॉस। सर लॉस हुआ। क्लियर है बात? यस सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसी में कभी कभार ना डायरेक्टली हमें रेशियो दे देता है, इसी टाइप में एक टाइप और कर लेते हैं इसका लास्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल ऐप पे अपलोड है, ठीक है अभिषेक, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ और भी स्टडी मटेरियल, बाकी बुक्स तो आपको मिल ही गई। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 20:1। यही कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस क्या है 21। 21 है मीन्स सर। 1 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया आपने, डिवाइड बाई यस सर। CP, ऑलवेज CP से कैलकुलेट होता है, इनटू 100, मीन्स 5% का गेन आपका। क्लियर? यस सर। तो हमारे रेशियो के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कितने टाइप के रेशियो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रेशियो के टाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार आप, शायद हो जाए। ये परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर परसेंटेज होगा परसेंटेज नहीं है, 20 आइटम्स, ठीक। तो सिंपल सेलिंग प्राइस आपका जो 16 आइटम्स का है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम। हाँ 20 आइटम। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20/16, तो 4 5 जा और 4 4 जा 16। 4 रुपीज की चीज आपने परचेज करी एंड 5 रुपीज में सोल्ड कर दी, मीन 1 रुपीज का प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। क्लियर है अभिषेक? 25% विल बी यस योर आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस को ले आउट करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, if toys are bought ₹5 each and sold 450 each, then the loss is। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन। 5 रुपीज बॉट मतलब ये CP हो गई, परचेजिंग हो गई। 450 ईच में आपने सोल्ड किया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि आपको साफ साफ लग रहा है आपकी परचेजिंग 5 रुपीज थी और सोल्ड 4, यानी कि लॉस हुआ। लॉस मीन्स 0.50 पैसे का लॉस हुआ, 0.50 पैसे का लॉस डिवाइड हुआ। बाई CP। CP इज 5 रुपीज into 100, 10%। लॉस इज 10%। यस सर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा इसमें टफ नहीं था। कुछ बेसिक्स एक दो और ले लेते हैं। चलिए एक रेशियो वाला क्वेश्चन ये भी पिक करते हैं।
If cost price of an article is 80% of its selling price, the profit percentage is, देखिए cost price of an article is माने है 80%, sorry 80% of selling price. क्लियर होगी बात? विषय कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? cost price equal to 80% of selling price. नहीं सर. 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 2 5 जा. Similarly हम CP upon SP कर लेंगे और दिस विल इक्वल टू 4/5. अगेन परचेजिंग 4 रुपीज की थी, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज का था, 1 रुपीज का प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया CP के लिए. 25% विल बी योर आंसर. क्लियर? यस सर. इस टाइप के हमारे सारे क्वेश्चन आई थिंक हो जाएंगे. फिर थोड़े रेशियो को इंक्रीज कर. A person sell 400 mangoes at the cost price of 320 mangoes. His percentage loss. चलिए, a person sell 400 mangoes, तो आप कहेंगे 400 का जो सेलिंग प्राइस है, क्लियर है ना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 320, 320 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल. क्लियर है अभिषेक? आप चाहे तो 8 yes, से ऐसे भी काट सकते हैं, 8 5 जा 8 4 जा. SP अपॉन CP यहाँ से आ जाएगा, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 4/5. कोई प्रॉब्लम? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 25% ही लॉस आया. 1 रुपए का लॉस हुआ. बेटा गलत कर दिया, अपॉन में हाँ, CP आता है अभिषेक. बहुत चोरी है, छोटी छोटी बातें. सॉरी ये भी मिस्टेक मत करिए. हाँ तो 20% का लॉस होगा. 20%. इस टाइप पे क्वेश्चन फिनिश करते हैं. नेक्स्ट टाइप काफी रेशियो के होते हैं. चलिए, the price of a refrigerator and television set are ratio 5:3. तो रेशियो पे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. 5:3 का मीन्स हो गया कि जो रेफ्रिजरेटर का रेट है वो 5x होगा. रेशियो का मतलब किसी एक चीज से मल्टीप्लाई, एंड टेलीविजन का रेट 3x होगा. If the refrigerator costs 5500, तो आपको जाएगा 5x equal to 5500, then x will be 1100. 5 इसकी डिवाइड में आ जाएगा. ये x जब आप यहाँ पुट करेंगे तो टेलीविजन की कॉस्ट आ जाएगी 3300. क्लियर? Then the price of refrigerator. Yes, sir. एक मिनट, ये मोर देन कह रहा है. सॉरी मैंने पूरा नहीं किया. मोर देन का मतलब इनका डिफरेंस है. मीन्स 5x माइनस 3x, इन दोनों का मोर देन कितना है? 5500. 2x इक्वल टू 55, देन x इज इक्वल टू 2750 आ जाएगा. फिर 5x निकालेंगे तो 5 इंटू 2750 कर देंगे, क्योंकि ये 5x इसकी वैल्यू आपके रेफ्रिजरेटर की, और टेलीविजन की कितनी वैल्यू है आपकी? 3x, यानी कि 3 इंटू 2750. क्लियर है अभिषेक? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. मॉर्निंग क्लास स्पेशल आपके के लिए रहता है. काफी दिन हो जाते. चलिए, इफ books bought at a price from 152 rupees 300 are sold at the price ranging this, what is the greatest possible profit might be made? तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा? जब CP लोएस्ट हो जाए, इसकी रेंज में है ना, और SP हाईएस्ट हो जाए. क्लियर है बात? CP लोएस्ट हो जाए, नहीं हाईएस्ट कह रहा है. देखिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब आप मिनिमम वैल्यू में परचेज करें और मैक्सिमम वैल्यू में सोल्ड करें. तो मिनिमम तो 150 की परचेजिंग है अप टू 300.
तो हम मिनिमम में सारी बुक परचेज कर लेते हैं और मैक्सिमम 350 रेट में उसे सोल्ड आउट कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी तो आएगा, बताइए। अच्छा देखिए, मैं 160 की लेता हूँ यहाँ पे हाँ सर। और 350 सोल्ड करता हूँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं आया मेरा। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वन बुक पे कितना हो रहा है, 150 और 350 में कितने का मतलब डिफरेंस है, मैक्सिमम प्रॉफिट 200 तब रुपीज होगा का जब प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाई 150 रुपीज पे टू मेक परसेंटेज इनटू 100। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये मेरी सीपी हो गई, कॉस्ट प्राइस, और ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गई। नहीं, हाँ तो फिर ये तभी लेंगे ना, सीपी जब 150 होगी और कॉस्ट प्राइस 350 होगा तब होगा 350 मैक्सिमम हो गया, प्रॉफिट। तो डिफरेंस ऊपर आता है, डिवाइड बाई सीपी इनटू 100। सिंपल से सॉल्व कर लेंगे आप। हाँ सर हो 5 जाएगा। 4 सा 5 3 सा पैसे हो जाएगा 400 बाई 3 400 बाई परसेंटेज 3। का आपका आंसर 13, ठीक है, यस सर। समथिंग आ जाएगा आपका। तो बेसिक अच्छे से हो गया, और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी हम लोग अप्रोक्सीमेट सीख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी कैलकुलेट हो जाता है। A house and shop were sold 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas shop sale into 20% profit. चलिए देखिए, हाउस को आपने सोल्ड किया है वो 20% लॉस पे, आप कहेंगे हाउस पे लॉस लिया, लॉस होता है 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, और सेलिंग प्राइस क्या गया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 लाख, जैसे 1 लाख लिख लीजिए। और जो आपकी जो शॉप थी उसे आपने 20% प्रॉफिट पे किया, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा कि 120 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू 1 लाख। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हाउस को नहीं सर। ये हाउस की सीपी आएगी, ठीक है, मैंने एच लिख दिया ना, हाउस की सीपी, और ये शॉप की क्या आएगी, सीपी आएगी इस फॉर्मूले से। सॉल्व करिए विषय और आंसर बताइए। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो हाउस है, सर हाउस की तो एक अभी 25 आ यहाँ गई। में हाउस का हो गया 80/100 इज इक्वल टू हाँ, 1 एक लाख, एक लाख और 25,000 आ गई। 24 सा 25 सा, बिल्कुल सही है। 4 से जब ये 1 लाख को हम कट करेंगे तो ठीक है, ये आ जाएगा 1,25,000। और ये जो शॉप है ये हम कट करेंगे तो 2 6 जा 2 5 जा, और 6 से करेंगे तो 16, 6 से 6 आता रहेगा, और 16 पंजे 80, लगभग 16 5 लगभग आपका 88 पॉइंट समथिंग कुछ ही आ जाएगा। तो ये ना क्वेश्चन जो होगा आपका वो हाँ सर। अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा हो। मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पे ही डिपेंड रहेगा। तो तो इसके आप ऑप्शंस क्या कंबाइंड है सर? सीपी करेंगे, पहले कंबाइंड सीपी करिए। कंबाइंड सीपी 2 लाख हो हाँ, गई। कम क्यों, 2,83,000 आएगा ना, मतलब 83.3333 आगे बढ़ता रहेगा। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाउस की, शॉप की ठीक है। सॉरी। अब आप जब ऐड करेंगे तो देखिए 1,25,000 जैसे आप ऐड करेंगे तो 8 9 दो 10, लाख समथिंग आ जाए, 2 लाख। 2,13,000 अप्रोक्स। 2,13,000 आएगा। तीन, हाँ। 2,13,000 3। तो आपने बोला, मैं तो कुछ 17 है कहा ही ना? नहीं। नहीं सर मैंने क्योंकि 17 बचा इधर। तो 17। हाँ 2,17 आएगा। 2,08,033 आता रहेगा, ठीक है, 8। पहली बात तो। एक। क्या यार, और मैं आपने मैं गलत चीज कर रहा कितनी हूँ। की थी आपकी, 1 लाख प्लस 1 लाख कितने की थी, 2 लाख की थी, हाँ सर। और 2,08,000 मान लेता हूँ, 3 3 3 को छोड़ देता हूँ, 2,08,000 मान। तो आप ये बताइए 2 लाख पे अगर 8,000 का आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, हाँ बताइए सर। सीपी 2 लाख हो गई, 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना आ गया, 4% आ जाएगा, हाँ सॉरी सर। सॉरी सॉरी 2% है। 1 मिनट 8, हाँ ठीक ठीक। गलत कर दिया मैंने कुछ, हाँ 4 सही तो, ठीक है, चलिए। नॉर्मल जगह 1 लाख का 8,000 होता है 8%, तो 2 लाख का वो 4% हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा ठीक है। से। विजिट कर लीजिए, एक ये 1 लाख का ये हाउस है, 1 लाख का ये हाँ शॉप है, हाँ, तो ये नहीं दो वो अब लाख तो को समझ में गलती आ से गया। लिख किया, ठीक है।
हाँ, फाइन। अब तो क्लियर अब हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ऐसे ही आप आंसर बता देंगे। A shopkeeper sell two house TV set at the same price. There is a gain of 20% on a TV and the loss of 20% on the other. State which of the following statement is correct. अब देखो, अब हम शॉर्टकट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप लिखे कि 4% का अप्रोक्सीमेट अभी आया था हमारा। तो जब भी सेलिंग प्राइस सेम है, हाँ सेलिंग सर। प्राइस इज सेम, तो आप ये शॉर्टकट लगा देगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लग सकता है फॉर्मूला हमारा। वहाँ 4% लॉस आया था या प्रॉफिट? एक मिनट, ये हमारा क्या आया था? प्रॉफिट 4% आया था, प्रॉफिट। प्रॉफिट आया था। ओके, हाँ प्रॉफिट आया। नहीं तो इस फॉर्मूले से तो हमारा लॉस आता है। इस फॉर्मूले से लॉस अच्छा। आएगा 4% का। हम्म, ठीक है, ये हम 20 आया, 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, 400 हो जाएगा। बट ठीक है, फ्यूचर के लिए हम पॉजिटिव में उसका आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो पॉजिटिव में आंसर देते हैं, नेगेटिव को रिमूव कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले से ठीक है, तो 4% ही हमारा 40% आंसर मान आता लीजिए। था। नेक्स्ट टाइम से आप ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभिषेक आप करिए अपने आप, सेलिंग प्राइस और सब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है पूरा पूरा। ठीक है, 2 मिनट लीजिए और इसे सॉल्व करिए आराम से। इक्वेशन तब भी मैं बना देता हूँ ताकि इक्वेशन में पढ़ा। देखिए सेलिंग प्राइस है आपका 3990 ईच। तो 3990 एक का सेलिंग प्राइस हो गया, 3990 एक का 3990। चलिए 2 बाय स्केल है, एक का कॉस्ट प्राइस का 5% गेनिंग हो रही है कि 105 बाई 100 लिख देंगे आप। गेन का मतलब 100 प्लस, और दूसरी सीपी पे आपको लॉस हो रहा है कि 95 बाई। देख रहे हैं अभिषेक, हर जगह मैं सीपी पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एसपी पे नहीं लगा रहा हूँ। ये चीजें थी जो मैंने फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की। ये आपका बन गया, फटाक से इसको सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट को जो चीज है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज से। यही सीपी आई है आपकी 3800 और 4200। अभिषेक यही आई है, बताइए। तो ये आपका अभी नहीं सर, मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा सीपी आ हूँ। गई आपकी 8000। और टोटल जो एसपी थी, जो 2 आर्टिकल आपने सोल्व करे हैं, ईच का मतलब हो गया 0 7980 का आपने सेलिंग प्राइस करा है। 8000 आपका कॉस्ट प्राइस था। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे आपको लॉस हुआ। क्लियर? कितने रुपए का लॉस हुआ? 8720 का आपको लॉस हुआ। इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो ये आपका 20 रुपीज का लॉस डिवाइड बाई सीपी इनटू 100। सर एक मिनट, हम्म जैसे हमने सीपीए निकाला है तो हमें जो टोटल हम लोग कर देंगे ना ये वाला, हम्म मतलब दोनों की जो 3900 है इसको प्लस कर देंगे, माइनस इसको कर लेंगे 4200 और 3800 से। ठीक है। एक मिनट सर, ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा? देखो मैंने इसकी सीपी निकाली इस फॉर्मूले से 3800, ये सीपी ये निकाली 4200। अब आप सोचोगे आपकी शॉप से 2 आर्टिकल गए हैं तो दोनों आर्टिकल की कंबाइंड एसपी, दोनों आर्टिकल की कंबाइंड सीपी। तो दोनों आर्टिकल की कंबाइंड अच्छा एसपी सर। मतलब ये एसपी है इन दोनों की। नहीं नहीं, ये सर ये समझ में आ गया मेरे को, ये थोड़ा डाउट था, वो क्लियर हो गया एक्चुअली। हो हाँ गया क्लियर? चलो ठीक है। तो तो ये हाँ आपका 20 रुपए से 0.25% का उसे 8000। लॉस आया। हाँ 25%। हाँ अभिषेक, प्रीवियस में भी तो हमें लॉस आया था, प्रॉफिट आया था? एक मिनट रुकिएगा। प्रीवियस वाले में वो जो हाउस वाला था, हाँ हाँ उसमें हाँ, प्रॉफिट था 4% का। 4% का प्रॉफिट था उसमें। ठीक है, लेकिन सर प्रॉफिट इस केस में आ सकता नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लीजिए एक बार, बता दीजिए हाँ, वो लॉस ही। कि प्रॉफिट आ क्यों रहा है। यही कैलकुलेशन गलत हुई है। ये आ रही है 37। कैलकुलेशन हमारी यहीं पे रॉन्ग हुई है क्योंकि पहली कैलकुलेशन तो सही आई हमारी, 3990 है। कैलकुलेशन गलत हुई है।
4200 सही है आ तो रहा है सब ये। सही लग रहा है। हाँ है तो सब कुछ सही कैलकुलेशन तो। दोनों कैलकुलेशन सही आ रही है तो फिर हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। बाइसिकल वर सोल्ड 3990 ईच। हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, सही तो है। 8000 से 7980 तो लॉस तो ही हुआ। हम लोग क्यों बार बार अच्छा हाँ, प्रॉफिट बोल माइनस रहे में हैं, आएगा। इससे है तो माइनस सही। पता नहीं क्यों, ओके ओके। है तो लॉस साफ साफ, हाँ सर। है ना। अच्छा ठीक है, ये जब ध्यान लॉस रखना है उसका तभी तो तो। मैं कहता है इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का शॉर्टकट आपका लग जाएगा हाँ हमेशा। बिल्कुल हम लोग सही क्वेश्चन कर रहे थे। तो उससे भी आ जाएगा तो फिर। हम्म सर एक मिनट। एक सेकंड रुको भाई, ये सेलिंग प्राइस है ना 2 लाख, हाँ और ये कॉस्ट प्राइस है 2,08,000। चार अच्छा परसेंट तो लॉस तो ही है ओके, ये। 4% लॉस। सब कुछ सही हो रहा है, सीपीएसपी गलत बोल देते हैं। क्लियर है, हाँ सब कुछ बाकी सही है। क्वेश्चन सही, हाँ ठीक है। जरा सी प्रॉब्लम, सीपीएसपी हम लोग गलत बोल रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे भी लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है। हाँ अब सर, यहाँ लॉस पे दोनों जब, जगह लॉस और है। ये वाला शॉर्टकट आप लगा देंगे जहाँ पे भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, लिख लीजिए सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए बस। सेलिंग अच्छा, एस प्राइस प्लस सेम आई होगा, आप ये प्लस वाला एक्स शॉर्टकट प्लस अप्लाई एक्स कर वाई। देंगे। मैं वही कहूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस हम लोग कुछ गलत क्यों कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक अब है। इस टाइप के तो सब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, स्टेप चेंज करते हैं। वो वापस सीपीएसपी जो बोल रहे हैं ना, उसमें गलती हो जा रही है। क्वेश्चन सही हो रहा है, सब हाँ कुछ वही, सही हो रहा बाकी दो क्वेश्चन सही है। है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 105, a trader lost 9%। सेलिंग एन आर्टिकल 1 ट्रेडर को लॉस, लॉस किस पे होता है, सीपी पे। 9% का मतलब 100 माइनस 9 क्या हो जाता है, 91। जी कितनी हो गई, 105। यहाँ से सीपी निकल आएगी आपकी। कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 105 इंटू 100 डिवाइड बाई 91 टू गेन 30%। यहाँ की सीपी पे गेन करना है 30%, मतलब कितना होता है 130/100। ये मैंने गेन वाली इक्वेशन भी लगा दी सीपी में। क्लियर है। यहाँ से मेरा क्या आ हम्म। जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर है। ठीक है सर। चलिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 13 7 जा, और 13 1 जा 13, 0 हो गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो प्राइस क्या आ गया, 150। न्यू सेलिंग प्राइस 150। आ गया आपका 150। तो प्रॉब्लम है इसमें। नहीं सर। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और लेते हैं, ताकि चीज के लिए। By selling an article for 72, there are loss 10% in order to gain 105। चलिए सेलिंग एन आर्टिकल 72, तो सेलिंग प्राइस आता है इक्वल के इधर। बस यही चीजें नोट करने की हैं। आपने कॉस्ट प्राइस पे लगा दिया, फॉर्मूला गलत है। पहले उसने लॉस लिया, यानी कि 90/100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। इस कॉस्ट प्राइस पे आपको 5% गेन चाहिए। तो 5% गेन क्या होता है, इसमें 100 प्लस 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। 5% गेन, तो मतलब 105 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, बताओ कोई प्रॉब्लम पहले तो। नहीं सर, क्लियर है। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 3, 9 जा 3, 7 जा, और 9 से काटेंगे 9 8 जा। क्लियर हो गया। 56 आ जाएगा। 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। एक मिनट, हमने दो से काटा है, यहाँ पे गलत कर दिया। 3 से काटेंगे तो 6 आएगा, और 6 से जब इसे काटेंगे हम 12 7 जा, 12 आ जाएगा। ठीक है 34। हाँ 54। 34।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन साहब आप कर सर सकते हैं। हाँ बताइए। ये जो आपने क्वेश्चंस अभी कराए हैं मतलब इसी के आसपास क्वेश्चन सारे होते हैं? हाँ सब इसी के आसपास होते हैं, थोड़ा सा अब एक तो टफ लेवल करेंगे ही हम लोग, ऐसा तो नहीं है अच्छा ना। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सर। हम्म, अभी मैं जो कराए हैं आपने ये सब ट्राई कर लूंगा। नहीं बाकी अभी कितने क्वेश्चन तीन होंगे चार अब टाइप तक? क्वेश्चन और कर लें। अभी टाइप ज्यादा नहीं हुआ है, एक के मैं तीन तीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब टाइप बहुत हो गया उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। A man gets 13 rupees more by selling an article at a profit 12.5% than the selling at a loss. वो कह रहा है एक मैन को अगर वो सेलिंग प्राइस को 13 रुपीज इंक्रीज कर दे, कितने रुपीज इंक्रीज कर दे, 13 रुपीज मोर, तो 13 जो उसका रुपीज। प्रॉफिट था 12.5, वो लॉस से, यानी कि जो 12.5 था लॉस, वो हम्म। 12.5 प्रॉफिट में बदल जाए। क्लियर हो गई बात, इसका मीनिंग यही तो हुआ। हाँ ठीक है सर। हाँ सर। अच्छा इधर परसेंटेज में कितना, 12.5 माइनस 12.5, 25% हो गया ये। हाँ 25% डिफरेंस आ गया। और रुपए में कितना डिफरेंस है, 13 रुपए का। तो आप कहेंगे 13 रुपये। सीपी का, ऑलवेज सीपी का 25% इक्वल टू 13 रुपीज। क्लियर हो गई बात। हाँ सर। तो जो सीपी आपकी वो 52 रुपीज आ जाए। इस टाइप की क्वेश्चन, न्यू अच्छा। टाइप है, कॉपी पे लिख लेते हैं, नया हाँ टाइप का सर क्वेश्चन। सिंपल लगा। हाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक होते हैं, समझना पड़ता है डिस्काउंट है क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस देखते हैं, फिर इस टाइप को भी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जब हम लोग लेक्चर करेंगे तब थोड़े टफ है, ताकि बेसिक सीपी एसपी एमआरपी एमआरपी क्वेश्चन और करा दें। If an article sold 178 at a loss 11%, what should be the selling price in order to earn 11% profit? सिंपल है, 178 आपका सेलिंग प्राइस है और लॉस होता है सीपी 22% पे, का यानी डिफरेंस कि है। 89/100, 100 माइनस 11 किया तो 89 आ गया। तो जो सीपी आ गई 178 इंटू 100 डिवाइड बाई 89। अब इस सीपी पे आपको क्या चाहिए, 11% प्रॉफिट चाहिए। सिंपल पुराना वाली प्रॉफिट। क्वेश्चन है ये। 100 हाँ डिवाइड बाई 22% का डिफरेंस। 89 इंटू 1111/100। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सर आपने ये अलग तरीके से किया है, वो अलग तरीके से बताया था। नहीं वहाँ 11 से 12 का प्रॉफिट से लॉस में जा रहे थे, दोनों बातों में डिफरेंस था अभिषेक। अच्छा हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक। हाँ रुकिए डिफरेंस था। लॉस। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस वैसे नहीं करा सर, देता हूँ। एक बार वो क्वेश्चन का दिखा दीजिए, एक बार क्वेश्चन फिर से। दिखाना नहीं, नया क्वेश्चन ही करा देता हूँ, आप खुद कर लेंगे उससे। क्वेश्चन if an article is sold at a gain of 5% instead of being sold at 5% loss, देखिए he get 5 रुपीज, 5 रुपये से ज्यादा मिलता है। तो यहाँ कहेंगे पहले 5% लॉस हो रहा था, फिर 5% वो प्रॉफिट में आ गया, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10%। यही चीजें जो प्रैक्टिस से सीखनी है, जैसे ही हमारे पास अच्छा। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएंगे तभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सीपी में 10% का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस 5 रुपए की वजह से। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 रुपीज। अच्छा ये था ये क्वेश्चन। डिफरेंस है। इतने का लॉस हो रहा है और प्रॉफिट चाहिए पर्टिकुलर परसेंट का, तो वो वाला हाँ फॉर्मूला लगेगा। और बता रहा है क्वेश्चन कि पकड़े इतने देखना है का कि डिफरेंस। डिफरेंस से दे रहा है हमें, डिफरेंस से हम्म। क्वेश्चन दे रहा है कैसे दे रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डायरेक्टली सीपीएससी पूरा, तो तीनों फॉर्मूले में से हमने देखा कौन सा कोड होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। A man sell his typewriter at 5% loss if he sell 80 rupees more. Again more आ गया ना, means there is a difference between the selling price, post selling price the difference is 80। तो यहाँ पे आपका 5% लॉस है और यहाँ पे आपका 5% गेन है, हाँ तो परसेंटेज का दस डिफरेंस इज परसेंट का डिफरेंस 10%। हो गया। मीन सीपी 10% इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट सेलिंग प्राइस, तो द सीपी इज 800 रुपीज। क्लियर। यस सर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं फिर।
बाकी आपकी 506 पेज नंबर जो मैं आपको दूंगा उसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट टाइप के ठीक है क्वेश्चन सर। लेते हैं कुछ। चलिए, कुछ ग्रोसरी लोग जो मिक्स करते हैं तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, a grocery dealer choose to extend 10% while buying as well as selling using false pay। देखिए, जब उसने खरीदा तो भी 10% की चीटिंग कर ली, और जब उसने उस चीज को सोल्ड किया तो भी 10% की फॉल्स रेट से चीटिंग कर ली है। क्लियर है? तो वो एक बार प्रॉफिट अर्न कर रहा है अभिषेक खरीदते टाइम, और दूसरी बार प्रॉफिट अर्न करता है सेलिंग टाइम। बात क्लियर है अभिषेक? हाँ सर, तो चीटिंग क्या मतलब कि चीटिंग मतलब फॉल्स रेट, मतलब उसे 1000 ग्राम के उसे 1100 का वाट रख दिया या उसका वेट ज्यादा कर दिया, और अच्छा जब अच्छा, चीटिंग ठीक कर रहा ठीक। था तो उस वाट को 900 ग्राम में दे दिया उसने आपको। तो यानी कि एक ही पे 2% काम कर रही है। तो आप सर। यहाँ पे कौन सा शॉर्ट लगा सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव परसेंटेज का? एक्स बराबर +10 +10 हाँ सर। +10 +10 20 हो जाएगा। 10 10 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 21% का उसका प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ क्लियर? 21% का यस सर। प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मुझे और मिला, इस पे मैंने आपको कराया है आंसर, मैं धीरे धीरे करूंगा, आप थोड़ा फास्टली करके बताएं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, एनालिसिस करिए कौन सा। A book vendor sold a book at a loss 20%. Had he sold 100 rupees 8 more, यदि वो आपसे 108 रुपए ज्यादा था, he would have more 30% profit। तो पहले उसको 20% लॉस हो रहा था, जैसे ही उसने अपना सेलिंग प्राइस 108 रुपए इंक्रीज किया प्लस किया, तुरंत 30% के प्रॉफिट में आ गया। तो टोटल उसका कितना हुआ? 50% हो गया परसेंटेज में। हाँ, 50% का हो गया। तो आप कहेंगे सीपी का 50% कितना हो गया? हम्म। 108 रुपए। 108। तो सीपी यहाँ से आ जाएगी 8 दूनी 16, 2 1 2 216। 216। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आराम से। हाँ सर। चलिए, अब नेक्स्ट, अब करीब इसमें 7 से 8 पेज जो है वो इसी क्वेश्चन पे बेस है, काफी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, 12 पूछे गए हैं। अब हम डिस्काउंट की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन डिस्काउंट का लेते हैं ताकि इस वीडियो में हमारा लेक्चर में डिस्काउंट क्वेश्चन भी हो जाए। A dealer makes a profit of 20% even after giving a discount 10%। आपने देखा क्वेश्चन है डिस्काउंट का, 10% के डिस्काउंट के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया जाता। पहला क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एमआरपी पे 10% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस, फिर भी उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है? अगला फॉर्मूला बनेगा सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है। देखा आपने कैसे फॉर्मूला को हम हाँ लोग यूज हाँ कर सर। रहे हैं? हाँ सर। एसपी, जो प्रॉफिट होता है उसे सीपी के संग लगाया, जो डिस्काउंट होता है उसे एमआरपी के संग लगाया। ये मेन चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस से सीखनी पड़ेंगी। अगर हमने सेलिंग प्राइस सीपी इधर उधर उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट 7500, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये बताइए? प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी और सीपी का डिफरेंस। इफ ही मेक अ प्रॉफिट इज 7500, एसपी और सीपी का डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, हाँ ये सर। क्वेश्चन हमारी एसपी में है, एक क्वेश्चन हमारी सी पे है। हमसे एडवर्टाइज प्राइस पूछ रहा है ऑफ अ स्कूटर का, एडवर्टाइज मतलब एमआरपी पूछ रहा है हमसे। हाँ सर। ठीक है, बताइए क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलिए, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा
सीपी में 7500 मोर। क्लियर? ये इक्वेशन इस एसपी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो सीपी इंटू 120/100 इक्वल टू सीपी प्लस 7500। क्लियर हो गई बात? 26 हाँ सर 25, तो ये हो जाएगा 6 सीपी और ये मल्टीप्लाई होगी 5 सीपी। चलिए मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6 सीपी इज इक्वल टू 5 सीपी प्लस 5 इंटू 7500। क्लियर हो गई बात? और 5 सीपी तरह के माइनस होगा तो सीपी कितना आ जाएगा? 5 इंटू 75। बताइए शेख। यस सर आ गया 3,75,000 सीपी आ गई है। हमें क्या चाहिए? हाँ एमआरपी। तो अगर इसमें मैं 7500 जोड़ दूं तो एसपी आ जाएगी, बताइए। ये हाँ सर आ जाएगी 7500 तो एसपी आ जाएगी और वही एसपी यहाँ हम्म पुट करनी है। तो एमआरपी का 10% हो गया 90/100 विच इज इक्वल टू दैट इज 0.055 10 45,000। क्लियर? हाँ सर एमआरपी कितनी आ गई बताइए? 50,000। तो ये था एमआरपी वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। ये उसका एक आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है अभिषेक, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे पेस्ट है। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% higher than CP. A discount of 10% is given on MRP. Kind of sale the seller bears. Clear है अभिषेक? वॉइस आ रही है क्लियर मेरी? तो यहाँ पे कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ एन 10% हायर देन सीपी। तो अगर सीपी किसी की कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी 10% हायर है, यही तो कह रहा है आपसे। तो 10% मतलब 110 यस हो सर गया। क्लियर? अ डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो हाँ 10 एमआरपी पे 110 का 10% 11 रुपए होता है, सिंपल सी बात। इसको क्योंकि परसेंटेज इतना यस पढ़ सर चुके हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसको बहुत बताने की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं तो चीज कितने की हो गई? 99 रुपीज की। ये क्या हो गया? इसका एमआरपी से हमारा क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। सेल हाँ सेलिंग प्राइस आ तो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। सेलिंग प्राइस कितना है? 99। कितने 99 परसेंट का लॉस हुआ? 1% का लॉस 1% हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By selling some goods at ₹31, a salesman lost 7%। सिंपल सा क्वेश्चन है अभिषेक। सीपी पे आपने लॉस ले लिया है कि 100 माइनस 7 और गुड्स कितने का सेल कर दिया? 31 का। तो सीपी कितनी आ गई? 31 इंटू 100 डिवाइड बाई 93। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस व्हेन ही सेल 35। जब उसके सेलिंग प्राइस 35 हो जाए तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका हो जाएगा 3100 डिवाइड बाई 93। यहाँ तक क्लियर है विषय? बताइए। सर एक मिनट में देखता हूँ हाँ क्वेश्चन दोबारा पढ़ के 31% में सेल किया तो 7% का लॉस हुआ। लॉस 7% किस का पे होता लॉस है? हुआ सीपी पे। हाँ सर तो यहाँ से आपका 33.33 आ चुका है।
आपने 16 अगेन कितने में करा? 35 में, यानी आपको प्रॉफिट हुआ हाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1.67 मान लूं मैं भी। 1.67 ठीक है। 35 में से इसे माइनस करेंगे। हाँ सर। 33 1.66 मान लो, 67 मान लो, जैसा आपका मन। हाँ सर 1.66 राउंड ऑफ मान जाएगी लेता ना। हूँ, तो ठीक है 1.66 का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाई 33.33 पे इंटू 100। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं सर। तो आपका 5% से प्रॉफिट मिल जाएगा अप्रॉक्स, है ना भाई? आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो आप देखो 33 का 10% कितना होगा इसका? 33 का 10% 3.3, ये हो गया 10% का प्रॉफिट। 3.3 1.6 में लगभग आधे का 16 32 होते हैं, तो 5% का हाँ प्रॉफिट है। 4.98 अप्रोक्स आ जाएगा। हाँ वो 5%, तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली वही हो गया। अप्रोक्सीमेटली वही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप प्रैक्टिस करो, इतने भी नए टाइप के क्वेश्चन आए उन्हें मार्क कर लेना, ठीक है? और ठीक है सर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो इस टाइप के मैंने कराए है, इसका एक शीट मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ आपको, उससे आप डाउनलोड करके ठीक है कर सर। लीजिएगा। और इसका लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे, तो अगर रिवीजन क्लास चाहिए तो हाँ रिवीजन, ठीक है? आज के लिए हाँ सर इनफ है। रीजनिंग का क्या हाँ, करूँ? रीजनिंग का क्योंकि जब प्रॉफिट लो रीजनिंग ऐसा मैंने इसी करा है। रीजनिंग वाले उसको पिक कर लेंगे। वो हाँ बहुत शॉर्ट है। चलिए। मेन मेन लेता है टाइम मैथ्स क्वांट, ठीक है? हाँ वो तो है। ठीक है, आप इसको चलिए करें सर। फिर इसको करें। ओके सर थैंक यू।